हम अपने नेक्स्ट प्रेजेंटर की तरफ चलते हैं। तो हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर है इनामुर रहीम। तो इनका टॉपिक ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप वो शीतल होए। वाह क्या बात है, क्या बात है। इनका टॉपिक मैंने टॉपिक पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पीक वेल बी लव्ड। वाकई हम अगर अच्छा बोलेंगे तो हम सब लोग हमें प्यार करेंगे। कोड़ा बोलने वाले को तो कोई भी अच्छा नहीं समझता है ना। तो उसको तो कहते हैं हट जा, थूक देते हैं ना, कैसे कहते हैं ना कि वो कड़वा जो है। लेकिन मैं इनाम जी की इंट्रोडक्शन जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। He is an advertising professional and commercial filmmaker, also a concept writer and broadcaster. He did masters in mass communication, worked in leading ad agencies, loved literature, have been writing creative ideas and poetry. Public speaking is his passion, just to share ideas that spread positivity. तो पॉजिटिविटी तो हमें बहुत कहते हैं ना, इधर से भी आ जाए इधर से भी आ जाए तो आनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो हालात हो रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव होना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि वैसे पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, वैसे तो हम नेगेटिव ही रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर वाला हमें नेगेटिव ही रखे। लेकिन आइडियाज आपके जो है, जो जो आप आइडियाज हमें देंगे, पॉजिटिव आइडियाज, तो वो हम जरूर अपने साथ लेके जाएंगे। तो फ्लोर इज योर्स इनाम जी। तो मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लेती, तो प्लीज आप बोलिए जी। थैंक यू रिंटू जी। थैंक यू जी। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी बिल्कुल आ रही है। मदन अंकल ने जितने अच्छे तरीके से हाथ और हाथ की इम्पोर्टेंस और हमारी जिंदगी के सारे फैसले और जितनी अच्छी चीजें वो हमारे हाथ से जुड़ी हुई हैं, उसको जितनी अच्छी तरह बयान किया, तो मेरी स्पीच शुरू किसी तरह और हो रही थी, बट मुझे लगा कि मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे ले जाऊं और कहूं कि जितने हमारे हाथ और हमारे हाथों की सेहत जरूरी है, उसी तरह हमारी जुबान और हमारी जुबान की सेहत भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। जिस तरह हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारी जहन को, हमारे दिल को, हमारी आंखों को तस्कीन दे सकते हैं, हमारे हमारे दर्द को कम कर सकते हैं, दूसरों के दर्द को कम कर सकते हैं, उसी तरह जबान के पेचो खम जो होते हैं, हमारी जुबान से निकले हुए अल्फाज दिल को भी मरहम दे सकते हैं, आंखों का स्ट्रेन भी कम कर सकते हैं। और आखिर में जो उन्होंने बात की कि आपके हाथों पे जिस तरह मेहंदी लगी, तो आपके कहे हुए कुछ अच्छे शब्द, कुछ अच्छे लफ्ज कैन स्प्रेड द पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस व्हिच लास्ट रियली रियली लॉन्ग टाइम। ट्रू। तो मैं अपना स्पीच को शुरू करता हूँ। एक दो शेर हैं बड़े अच्छे, जैसे आपने रितु जी अभी शुरू किया था कि हम नहीं जानते कागज पे लिखा शजरे नस्ब। शजरे नस्ब होता है फैमिली ट्री। हम नहीं जानते कागज पे लिखा शजरे नस्ब, बात करने से कबीले का पता चलता है। क्या बात। कई बहुत। बार ऐसा होता है कि हम बड़े लोगों को देखते हैं, उनकी शक्लों को देखते हैं, उनके चेहरों को देखते हैं, उनके लिबास को देखते हैं, बट द मोमेंट वी इंटरेक्ट विद देम, जैसे ही हम उनसे बात करते हैं या वो मुंह खोलते हैं, तो या तो बहुत बड़ा सरप्राइज होता है या बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। इसी तरह एक और शेर है कि हमारे लहजे में ये तवाजुन बड़ी सऊबत के बाद आया, यानी हमारे लहजे में ये बैलेंस बड़ी सख्तियां झेल के आया। कई मिजाजों के दश्त देखे, कई रवैयों की खाक छानी। वाह जी वाह वाह। बहुत। तो ये दुनिया से हम जो कुछ सीख रहे होते हैं, उनको जब हम अपने अंदर समो लेते हैं, तो वो हमारी जबान से निकलता है। मुझे एक बात बताइए कि हम सब यहाँ क्यों आए हैं? अपने काम काज छोड़कर, अपनी मसरूफियात छोड़कर, इस वक्त दिन के इस पहर जब खवातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, ये हम यहाँ क्यों 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए जमा होते हैं? और बड़ा दिल लगा के, ऐसा नहीं है कि किसी ने हमको पैसे दे के बुलाया है या हमें फोर्स किया है कि यहाँ जाना है वरना तुम पर फाइन लग जाएगा, और ऐसा है। हम अपनी मर्जी से आते हैं। सिर्फ इसलिए आते हैं हम
कि हमें कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिलती हैं और कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। उसके अलावा हम किसी और फायदे के लिए यहाँ नहीं आते। कभी कोई शेर पढ़ के सुनाता है, कभी कोई गाना गा के सुनाता है, कभी कोई मेथड से, कभी किसी तरीके से हमको नई चीजें बताता है अपने तजुर्बों से, और हम वो सारी चीजें समेट के ले जाते हैं। और मुझे अच्छी तरह पता है कि जब भी हम वापस जाते हैं हमारे पास 2 या 4 चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी जिंदगी की डायरी में एक नया पेज बन जाती। बिल्कुल आप सही। मुझे बताइए कि कौन सा डॉक्टर, कौन सा सेल्स पर्सन आपको याद रहता है? कौन सा उस्ताद आपको याद रहता है? कौन सा टीचर आपको याद रहता है? सिर्फ वो जिसने आपसे अच्छे से बात की होती है। आप कहते हैं यार डॉक्टर इतने आराम से बात करता है, वो मर्ज का इलाज भी कर देता है और पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं, तुम्हारी बेटी की शादी हुई थी, वो कैसी है। इतना अच्छा डॉक्टर मैंने तो देखा नहीं। ये क्या होते हैं? वो डॉक्टर 4 एक्स्ट्रा अल्फाज आपसे बोल देता है। कोई सेल्स पर्सन होता है, वो आपसे इस तरह बोल देता है कि बीबी आप पर तो ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, साहब ये शर्ट तो लगता है मुझे बना ही आपके लिए। और हम ये बात सुन के एक शर्ट की जगह 2 शर्ट्स खरीद लाते। और हमारा कोई उस्ताद, हमें टीचर जिसने हमें बहुत बदतमीजी से पढ़ाया हो और या फिर उसने बहुत प्यार से पढ़ाया हो, तो हमें कौन सा वाला याद रहता है? हमारे तो बाज पासवर्ड जो होते हैं वो टीचर्स के नाम बन जाते हैं। मेरे कई पासवर्ड मेरे टीचर्स के नाम से हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने बहुत काइंडनेस के साथ, बहुत तरीके के साथ पढ़ाया। तो बात स्पीक वेल बी लव्ड हमारी जिंदगी में हर जगह, चाहे हम घर में हो, चाहे हम किसी महफिल में हो, या चाहे अपने प्रोफेशन में हो, या चाहे पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो जो कि यहाँ का फोरम है, उसके लिए हमें आर्ट ऑफ स्पीकिंग सीखना है। लेकिन उससे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि बोलने से कहीं ज्यादा हमें सुनना बहुत जरूरी है। हमारी लिसनिंग एक्टिविटी बहुत कम है, हमारी बोलने की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और जब हम सुनते नहीं है तो हम अपना मैसेज तरीके से पहुंचा नहीं सकते, बिकॉज मोस्टली व्हाट हैपेंस, वी डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी डोंट लिसन टू लर्न, वी ओनली लिसन टू रिप्लाई। कि जैसे ही सामने वाला बात खत्म करेगा हम उसको फौरन जवाब दे देंगे, हमें पता है ये बात। और एक जो बुद्ध मत के मॉन्क हैं दलाई लामा, उनकी एक बड़ी अच्छी कोट है। वो कहते हैं कि व्हेन यू टॉक यू आर ओनली रिपीटिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो। जरा गौर से सुनिएगा। व्हेन यू टॉक यू आर ओनली रिपीटिंग व्हाट यू नो, बट इफ यू लिसन यू मे लर्न समथिंग न्यू। जब आप बोलते हैं तो आपको पता है कि आप जो बोल रहे हैं वो तो आपको मालूम था, बट जब आप सुनते हैं, जैसे आप ये मेरी बात बड़े गौर से सुने, तो आप कुछ नया सीख जाते हैं। और दुनिया की कोई भी कन्वर्सेशन हो, हम समझते हैं वो बोलने से शुरू होती है, ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे अच्छी कन्वर्सेशन जो है वो सुनने से शुरू होती है, अगर आप सामने वाले को मौका दें। बोलना और सुनना ये 2 पार्ट्स हैं, 2 एंड्स हैं कम्युनिकेशन की जर्नी के। एक आदमी बोलता है, दूसरा सुनता है। अगर वो बोलता रहे और सामने सुनने वाला ना हो, या खाली आप सुनते हैं और सामने बोलने वाला ना हो, ये मैटर नहीं करता। सिर्फ मैटर उस वक्त करता है जब आप 2 लोग मौजूद हों। आप अकेले किसी से बात कर सकते हैं, अपने रिश्तेदार से, अपनी बेटी से, अपने भाई से, और एक लार्जर ऑडियंस से, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ 15-20 लोगों से, और 100-200 भी हो सकते हैं। और अल्लाह करे वो वक्त आए जब हजारों लोग आपको सुन रहे हो। हर सूरत में आपको एक अच्छा लिसनर होना भी जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस बताता हूं। वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है क्या? चाहे वो बात आप घर में किसी मुलाजिम को कह रहे हैं, बाजार में किसी टैक्सी ड्राइवर को कह रहे हो, या अपने बॉस को कह रहे हो, वो प्रोसेस समझना बड़ा जरूरी है। एक चीज होती है सोर्स, जो हम खुद हैं। एक चीज होती है मैसेज, जो हम देना चाहते हैं बात करके। एक चीज होती है मीडियम, किस तरीके से हम वो मैसेज देना चाहते हैं। हम
जुबान से देना चाहते हैं, लिख के देना चाहते हैं, इशारे से देना चाहते हैं, वो मीडियम कहलाता है। और उसके बाद होता है रिसीवर। लेकिन इन दोनों एंड के बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है इनकोडिंग और डिकोडिंग। यानी कि आप अपने मैसेज को किस सलीके से पहुंचाते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सामने वाला भी उस मैसेज को उसी सलीके से खोलता है। जब आप अपने मैसेज को बहुत बेरब तरीके से और बहुत झंझलाहट के साथ और बगैर किसी किसी तैयारी के पहुंचाते हैं, तो सामने वाला भी उसी तरह खोलता है। वो आप कहते हैं हूं, तो सामने वाला भी कहता है हूं। और आप प्यार से कहते हैं, आप अच्छे से कहते हैं, तो सामने वाला भी उसको अच्छे से खोलता है और आपकी बात पहुंच जाती है। और इस चीज को कहते हैं डिजायर्ड फीडबैक, यानी मतलब का नतीजा निकलना उस बात से। वो बात सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इस पूरी कन्वर्सेशन का सिर्फ एक सेंट्रल पॉइंट है कि आपकी कही हुई हर बात का पूरा असर हो और आपको डिजायर्ड फीडबैक मिल जाए। जैसा आप फीडबैक चाहते हो वैसा आपको मिल जाए। और ये चीज दोनों मामलात में, जब आप बोल रहे हैं सुन रहे हैं, मैटर करती है। डिजायर्ड फीडबैक हर जगह इंपॉर्टेंट है। आप अपनी 18 साल की बेटी को कुछ समझाना चाहते हैं, आज के दौर में कनाडा में रहते हुए आपका एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है। आप कैसे उससे ऐसी बात करें कि वो सुन के कहे कि दिस इज द बेस्ट मैसेज आई हैव एवर गॉट, और मुझे समझना पड़ेगा इस चीज को। आप किसी स्पीकिंग कॉन्टेस्ट में जा रहे हैं और एक लार्जर नंबर ऑडियंस है। आप किसी दोस्त की काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, उसकी जॉब छूट गई है, और आप चाहते हैं कि मैं अपना हक अदा करूं एज ए गुड फ्रेंड, मैं उससे बात करूं। अगर आपको बात नहीं करनी आती होगी ना, तो उसको आपकी काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं। वो कहेगा यार प्लीज किसी और वक्त आना, अभी दिमाग खराब नहीं करो। और तुम तो सारी वो बातें कर रहे हो जो सुबह से सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। आपने देखा होगा कि हम लोग इतना बोलते हैं। अगर सोचिए हमको गिनकर अल्फाज मिले होते दुनिया में कि आपके पास सिर्फ 5,03,580 अल्फाज हैं, इनको बोल लीजिए, पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा कोटा मिलेगा नहीं, आज हम सब गूंगे होते। हम इतना जाया करते हैं अपने अल्फाज को, इतना गैर जरूरी बोलते हैं। लेकिन जब वक्त आता है, मसलन हम आप मुझे सब ईमानदारी से बताइएगा कि जब किसी की डेथ हो जाती है और हमको एक कॉल करना होता है उसको कंडोलेंस के लिए, क्या हम तैयार होते हैं? हम में से 90% लोग एक ही बात बोल रहे होते हैं, बड़ा अफसोस हुआ जी, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे या इंसान थी, और मेरा तो बड़ा अच्छा वास्ता है उनसे। और सामने वाला सुबह से सुन रहा होता है, और या ये पूछते हैं क्या हुआ था, बीमारी ज्यादा हो गई थी क्या? और वो बेचारा ये बता रहा होता है कि हाँ 9:30 बजे रात को तबीयत खराब हुई। वो एक रिपीट चल रहा होता है। हमारे हमारे पास इतनी तैयारी ही नहीं होती। लेकिन मुझे याद है कि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो इसी तरह सब लोग कंडोलेंस कर रहे थे। लेकिन मेरे एक टीचर कह लें या मेरे एक कोलीग थे, उन्होंने मुझे 5 मिनट के लिए अपने कमरे में बुलाया और सिर्फ एक छोटी सी बात की। और वो बात मुझे सारी जिंदगी नहीं भूलती। कंडोलेंस का ये तरीका मैंने कभी नहीं देखा, और मैं चाहता हूँ मैं शेयर करूँ। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया, दरवाज़ा बंद किया और मुझसे कहा कि इनाम, मुझे मालूम है कि आज तुम्हारे फादर की डेथ को 10वां 11वां दिन हो गया है, और इस 10-11 दिनों में मेरा ख्याल है तुम हर पॉसिबल कंडोलेंस रिसीव कर चुके होगे। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद की डेथ को आज 20 साल हो गए, और तुम्हारे वालिद की डेथ को सिर्फ 10 दिन हुए, लेकिन दोनों के दर्द में कोई फर्क नहीं है। और कोई बात दुनिया की ऐसी कंडोलेंस की बात नहीं है जो इस कमी को पूरा कर सकेगी। सिर्फ एक बात याद रखना कि अपने फादर की मजीद जिंदगी जो तुम चाहते हो काश वो रहते, तो अपने अंदर उनकी सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करते रहना, जो अच्छी चीजें वो छोड़ के गए। बस उन्होंने ये कहा। और मैं कभी लाइफ में ऐसी कंडोलेंस याद करूं तो मुझे नहीं याद आती। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स। हमको बात करने के लिए तैयारी करनी चाहिए, छोटी सी भी बात करें। और ये तैयारी ऐसी नहीं है कि आप कपड़े इस्त्री करें और सुबह उठ के तैयारी करें फिर बोलें।
ये हमारी जिंदगी की प्रैक्टिसेस हैं, और जिसमें लेकिन सामने वाला आपकी बात क्यों नहीं सुनता या आपकी बात असर क्यों नहीं रखती? मैं बताता हूं क्यों नहीं रखती। अगर आप अपनी बातों से नेगेटिविटी फैलाते हैं तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, जबरन आपकी रिस्पेक्ट कर लेगा। आपकी बेटी तमीज से बैठ जाएगी, आपकी बहू, आपका दामाद तमीज से बैठ तो जाएगा प्रैक्टिकल बेनिफिट्स को लेकर, लेकिन अंदर से वो कन्विंस नहीं होंगे लोग। इसी तरह लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस, चूंकि आप उनके बॉस होंगे या आप बोलने आए होंगे, जैसे आज मैं बोलने आया हूं, अब 1 घंटा बैठना है, और अगर मैं सिर्फ नेगेटिव बातें करता हूँ, आप बैठे तो रहेंगे 40 मिनट तक, लेकिन जैसे ही मेरा सेशन खत्म होगा आप कहेंगे यार क्या आदमी था यार, इतनी नेगेटिव। लोग आपकी बात नहीं सुनते जब आप गॉसिप करते हैं। हर वक्त किसी गैर जरूरी बात को टॉपिक का हिस्सा बना लेना, उसको लेके चलना, सिर्फ अपनी तारीफ करना, सिर्फ अपने मामलात को अच्छा कहना, और दूसरे के किसी भी छोटे से मामले को उठा के मजे ले लेके उसको बयान करना। लोग आपकी बात एक दफा सुनेंगे, उसका हिस्सा बनेंगे जब उन्हें लगेगा कि नहीं यार इस बंदे के पास तो सिर्फ एक ही टॉपिक है बात करने का। लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे अगर आप सिर्फ कंप्लेन करते रहेंगे, यार मैं तो नहीं इस मुल्क में रहना चाहता, नहीं भाई गाड़ियां बहुत महंगी, नहीं यार ये तो खाना ही बहुत बुरा मिलता है यार, ओ भाई तुमसे तो कोई काम होता नहीं है। अगर आप ये टोन कर, मुस्तकिल ये टोन, अगर आपने देखा होगा जिंदगी में कितने कंप्लेनिंग लोग होते हैं, उनके अल्फाज सिर्फ और सिर्फ उस वक्त काम में आते हैं जब उन्हें कोई कंप्लेन करनी होती है, किसी की तारीफ करते वक्त मौत आ जाती है। कभी भी कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, और ये आप सब जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूं उससे अपने आप को जब आप जोड़ेंगे तो आपको कई किस्से अपने से जुड़े भी याद आएंगे। लोग हमारी बात नहीं सुनते, हमारी बात कोई असर नहीं रखती अगर हम शैलो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिनके कोई मतलब ही ना हो। हम खोखली बातें करते रहते हैं, और आपने कई जगह देखा होगा, पूरी मजलिसों में, महफिलों में, शादी ब्याह की तकरीबों में, मैंने कितने लोगों को इतनी खोखली बातें करते देखा है कि जिसका कोई माने ही नहीं होता, जिससे कुछ सीखने को तो दूर की बात है, अपनी एनर्जी जाया होती, और फिर इंसान खुद अपने आप से बातें करता रहता है कि यार ये मैंने 2.5 घंटा कहाँ बिताया और ये क्या सुन रहा था मैं। लोग शैलो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह लोग आपकी बात नहीं सुनते जब आप अपनी आवाज को ऊंचा करके चाहते हैं कि लोग आपकी आवाज सुन लें, या आप अपने गुस्से से किसी बात को मनवाना चाहते हैं। रेजिंग वॉइस डज नॉट हेल्प यू, ओवर ड्रेसिंग डज नॉट हेल्प यू। अगर आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहनकर किसी स्टेज पर चढ़ जाएंगे तो लोग कहेंगे वाह 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 वाह, अब आपके बोलने की जरूरत ही नहीं है सर, आपका तो ड्रेस ही सब कुछ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। होल्डिंग अ पोजीशन, अगर आप एक घर के सरबराह या किसी ऑफिस के चेयरपर्सन है, जरूरी नहीं है कि आप उस पोजीशन का फायदा उठाते हुए ऐसी कोई बात करें, ऐसा कुछ बोल लेंगे सामने वाले पर बहुत असर हो जाएगा, वो सुन लेगा, लेकिन जैसे आप कमरे से बाहर निकलेंगे बस आपको पीछे से हल्की हल्की आवाजें भी आने लगेंगी। और इसी तरह अगर आप अपनी बहू से या अपने दामाद से या अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन से, अपने पड़ोसी से सिर्फ अपनी पोजीशन की बुनियाद पे बात करेंगे तो वो सुन जरूर लेगा, लेकिन वो सिर्फ आपकी आवाज सुन रहा होगा, आपका मैसेज नहीं सुन रहा होगा। हम अपनी आवाज से दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, जबकि हमको अपने अल्फाज से दूसरों को इम्प्रेस करना चाहिए। हमारे अल्फाज उस वक्त असरदार होंगे जब हम ऑनेस्टी से बात करेंगे। हमारे अल्फाज उस वक्त असरदार होंगे, हमारा कहना उस वक्त अच्छा लगेगा जब हम काइंडनेस के साथ बात करेंगे, नरमी से बात करेंगे। और अगर नरमी की जरूरत नहीं होगी तो इंटेग्रिटी से बात करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमारी कही भी बात में जो गुस्सा या जो तुर्शी आ रही है वो सामने वाले पर पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ रही है। मसलन अगर आप देखते हैं कि किसी क्लासरूम में किसी ने टीचर के साथ कोई बदतमीजी की और टीचर ने उसको नरमी के साथ साथ एक सख्त लहजे में उसकी उसकी खिंचाई की या उसको कुछ बोला, तो पूरी क्लास उस टीचर के कहने का बुरा नहीं मानती,
बल्कि उस लड़के को बुरा भला कहने शुरू कर देती। तो अथॉरिटी और इंटेग्रिटी भी आपके अंदर एक अच्छा स्पीकर पैदा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अपने सामने वाले को गेज करना बड़ा जरूरी है। जो बात आप अपने नवासे से कर सकते हैं वो अपने बेटे से नहीं कर सकते। जो बात आप अपने बेटे से कर सकते हैं वो अपने पड़ोसी से नहीं कर सकते। जो बात आप क्लासरूम में कर सकते हैं वो आप घर में नहीं कर सकते। जो आप घर में कर सकते हैं वो क्लासरूम में नहीं कर सकते। आपको अपने ऑडियंस के हिसाब से, जिससे आप बात कर रहे हो, उससे रेलेवेंट एटीट्यूड रखना बड़ा जरूरी है। जब आप, फर्ज किया आप एक प्रोफेसर हैं, माशाल्लाह आप सब लोग की जिंदगी में अच्छी अच्छी पोजीशन पर हैं, प्रैक्टिकली, प्रोफेशनली, लेकिन क्या आप जब एक रिक्शे वाले को रोकते हैं, या कभी आप टैक्सी ड्राइवर से बात करते हैं, कभी आप किसी एयरपोर्ट लाउंज में बैठे हैं और बराबर में आप जिसको जानते भी नहीं है उससे बात करना शुरू कर देते हैं, तो आपको अपना रंग बदलना पड़ता है। आप एक प्रोफेसर नहीं रह सकते, आप एक डॉक्टर नहीं रह सकते। यू नेवर नो कि उस सामने वाले का क्या मेंटल स्टेट है, कितनी बात को वो समझ सकता है। लेकिन आप एक अच्छी कम्युनिकेशन कैरी कर सकते हैं उसी इंसान के साथ, क्योंकि हर इंसान के पास बेशुमार तजुर्बा हो सकता है, वो परफेक्शन उसके अंदर बोलने की ना हो, समझने की ना हो, लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें मिल जाती हैं सुनने को कि आप हैरान होते हैं कि यार इस आदमी को ये बात पता थी। बट डिपेंडिंग कि आपने उससे बात किस तरह शुरू की है। मेरी बहुत आदत है कि मैं जब भी किसी कैब में, उबर में जाता हूँ, मैं थोड़ा सा गेज करके आदमी को उससे बातें शुरू कर देता हूँ। और फिर जैसे जैसे मुझे पता चलता जाता है कि ये आदमी इन चीजों में इंटरेस्ट लेता है, तो वो इतनी अच्छी कन्वर्सेशन हो जाती है कि बहुत दूर तक चली जाती है। पूरी फैमिली के किस्से भी वो बता देता है, अपनी जिंदगी के तजुर्बे भी बता देता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप थोड़ी सी तैयारी करें बोलने से पहले। वर्क ऑन योर डिलीवरी। जैसे मैंने इस स्पीच की थोड़ी सी तैयारी की, अपने अल्फाज को सही जगह, सही वक्त पे, सही स्ट्रेस के साथ हम लोग बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं। हम रवानी में जो हमने सीखा बोलते चले जाते हैं। हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि ग्रामेटिकली सही अल्फाज को अपनी जबान में शामिल करें, या उनकी अदायगी को, प्रोनाउंसिएशंस को। बेशुमार गलतियां हम बचपन से करते चले आ रहे हैं और आज तक करते चले आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्शन के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप ये बोलो कि यार जिस तरह अमिताभ बच्चन ने बोला, या जिस तरह भी मदन अंकल कह रहे थे कि शाहरुख खान ने वो बात बोली, मैं भी वैसे बोलूंगा। अगर मदन अंकल वो बात, फर्ज करें, अपने दोस्तों के बीच में खड़े होकर बोलने लगे कि जिस चीज को तुम ऐसे चाहो सारी दुनिया लग जाती है, तो क्या वो बात उतना इम्पैक्ट रखेगी? बल्कि लोग हंसने लगेंगे। तो हमें अपने आप, बल्कि उन्होंने जो बाकी बातें सारी बोली और जिस तरह अपने नेचुरल लहजे में बोली, वो सारी बहुत इम्पैक्टफुल थी। उन्होंने जिस तरह हाथ उठा के दबाया, वो ओरिजिनल थे। वो असल उनकी ताकत थी बोलने की, जो हम सबको पूरी तरह समझ में आई। लेकिन जैसे ही आप किसी और को एक्वायर करते हो, किसी और के लहजे को एक्वायर करते हो बोलने के लिए, आप वहां पर हाथ खा जाते हो। तो हमें इस नेचुरल रहना बहुत जरूरी है। हमारा जैसा हमें ऊपर वाले ने बनाया है, जैसी आवाज हमें दी है, जैसे अल्फाज हमें दिए, हमें उसमें रहकर लर्निंग के साथ साथ उसी आवाज को इस्तेमाल करना है। किसी की आवाज में बड़ी ब्रॉडकास्टिंग वैल्यूज होती हैं, किसी की आवाज धीमी होती है। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस इंसान को बोलना आता है ना, फिर उसकी आवाज मैटर नहीं करती। वो फिर दुनिया के सामने जो लफ्ज बोलता है, आपके सामने तेंदुलकर की मिसाल है। तेंदुलकर की आवाज का लोग कितना मगर तेंदुलकर एक ऐसा इंसान है कि अगर वो दो लाइनें बोल देना क्रिकेट पर, वो किसी न किसी अखबार में छपती हैं अगले दिन, या किसी न किसी किताब का हिस्सा बन जाती हैं। लोग उसको कोट करने लगते हैं कि तुम्हें पता है तेंदुलकर ने। फिर उसकी आवाज की श्रिंकनेस मैटर नहीं करती, उसकी आवाज का चुभना मैटर नहीं करता। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इजी लैंग्वेज। हमको बड़े बड़े शब्द ढूंढ के निकालने की जरूरत नहीं है अच्छा बोलने के लिए। हमारे पास जो अल्फाज हैं, दुनिया की सबसे अच्छी किताब या सबसे अच्छी पोइट्री जो होती है, वो होती है जो आपकी समझ में आ जाए। बहुत आसान आसान अल्फाज होते हैं। मसलन एक शेर है, जब नजर आने लगेगा आपको
सब नजर आने लगेगा आपको। मसलन जो लोग आंखें होते हुए भी नहीं देख पाते, तो जब उनको नजर आएगा तो सब कुछ नजर आ जाएगा। तो इजी लैंग्वेज, जरूरी नहीं है कि हम मुश्किल मुश्किल अल्फाज बोलेंगे तो लोग हमारी बात सुन लेंगे और कहेंगे वाह वाह यार, तुम्हें पता है कि इसने ये वाला लफ्ज इस्तेमाल किया उस स्पीच में, और वो तो जब बात करता है उसके तो अल्फाज देखो क्या क्या होते हैं। फायदा क्या ऐसे अल्फाज का कि जो समझ में ना आए। हाँ, अगर आप किसी अदबी महफिल में बैठे हैं जहाँ, वही बात है कि मैंने कहा ना कि गेज करना ऑडियंस को बहुत जरूरी है। आपकी ऑडियंस को गेज किया। और दूसरी बात यह है कि इस चीजों की छोटी छोटी एग्जाम्पल ले लें। अगर जैसे मैंने आपको कहा कि कौन सा डॉक्टर आपको याद रहता है, मुझे बचपन का किस्सा याद है कि एक जुमे की नमाज पढ़ने हम जाते थे, उसके बाद जब हम मस्जिद के बाहर निकलते थे तो वहां एक फल बेचने वाला, फ्रूट बेचने वाला खड़ा होता था। वो फ्रूट बेचने वाला ज्यादातर केले बेचता था, और वो एक जुमला बोलता था, मेरे केले सिर्फ वो इंसान खरीदेगा जो अपनी बीवी से नहीं डरता। वो 20 मिनट में अपना ठेला बेच के चला जाता था। और इसी तरह हर जुमे वो एक नए जुमले के साथ आता था, और मैं सोचता था कि ये कितना तैयारी करता है कि ये इम्पैक्ट करे उस बात को कहने के लिए। हालांकि ताजा केले, अच्छे केले, सस्ते केले दूसरे लोग चिल्ला रहे होते थे, और मगर वो एक नई बात करता था, मेरे केले सिर्फ वो इंसान खरीदेगा जिसने आज तक चोरी नहीं की है। अब वो लोग झटका खा जाते थे, सिर्फ ये जुमले सुन के मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंच जाते थे, और वो बड़ा सीरियसली ये जुमले कहता था। इसी तरह जो हमारी जिंदगी में शायर होते हैं, वो कितनी आसान सी बात को कितना बड़ा बना के प्रेजेंट कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अच्छा बोलना जानते हैं। ख्यालात आपके पास भी होते हैं, हम सब उतना ही तजुर्बा रखते हैं, और जब लेकिन कोई शेर सुनते हैं तो वाह 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 क्या बात है। अरे वो बात आपने क्यों नहीं की? इसलिए कि आपने अच्छा बोलने पर मेहनत नहीं की। मैंने एक किताब पढ़ी, उसका नाम है, और आप लोगों ने भी सुना होगा, उसका नाम है 100, दी 100। माइकल एच हार्ट की किताब है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। आप कभी गूगल भी कर सकते हैं उस किताब को। उसने 100 इंसानों की बात की है जो दुनिया में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रखे, और उसमें वो टॉप से शुरू होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने पहला, फिर कन्फ्यूशियस को दूसरा, फिर इसी तरह उसने पूरी एक वो बनाई हुई है उसके अंदर, तरतीब बनाई हुई है कि लोगों ने जिस तरह से इन्फ्लुएंस किया दुनिया को। उस किताब में उसके ओपनिंग पेज पर वो एक बात कहता है कि लोगों का रंग, लोगों की नस्ल, लोगों की अमीरी, लोगों की गरीबी, लोगों का मुल्क, किस मुल्क से वाबस्ता थे, लोगों के पास कितना पैसा था, ये मैटर नहीं करता दुनिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए। लेकिन कौन कितने प्यार से बात करता है। पूरी तारीख गवाह है कि सबसे ज्यादा उन लोगों ने दुनिया में अपनी जगह बनाई है कि जिन्होंने धीमे से बात की। लोग गांधी की मिसाल देते हैं, पूरी पूरी फिल्में उस बात पे बनी है कि गांधी जी झगड़े से बहुत दूर भागते थे, और वो पूरी मैसेज ये देना चाहते थे कि आराम से, धीमे से बात करो। वो कहते हैं कि हिंसा से दूर रहो, तरीके से बात करो। पूरी पूरी तारीखें भरी पड़ी हैं, और जिन लोगों ने अपनी जबान को सही तरह इस्तेमाल नहीं किया है, वो कभी भी बड़े लीडर नहीं बन सके। अब मैं आपको एक थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके 2 वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। अगर आपके पास मेरी स्क्रीन आएगी और मुझे बताइएगा आप। मेरी स्क्रीन इनेबल कर देंगे होस्ट? उस्मा आप करेंगे? मदन अंकल आप कर सकते हैं, मेरे पास है नहीं। Now you are already co-host. हाँ, you now I can- am. Now I am. Now I am. Can you see my screen? यस। इसको गौर से सुनिएगा इस वीडियो को। We cannot hear you. Can you stop sharing, and I will guide you how to Okay. turn the volume up. So अभी आप बंद कर दें इसको। जैसे ही आप शेयर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे
जी तो आपके सामने एक व्हाइट स्क्रीन ओपन हो जाएगी, एक करेक्ट? सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ये इस तरह नॉर्मल तो आ जाती है इसमें। नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको वॉल्यूम ऑन करनी पड़ेगी। जैसे आप ओके शेयर स्क्रीन के ऊपर करेंगे जी, तो देखिए लेफ्ट कॉर्नर बॉटम के ऊपर आ रहा है शेयर साउंड एंड ऑप्टिमाइज योर वीडियो क्लिप। नो, सो जैसे आपने अभी क्लिक किया तो आपके सामने एक व्हाइट स्क्रीन आई जिसके अंदर मल्टीपल हाँ ऑप्शंस होती हैं ये शेयर बात की। समझ, या अब आप उस स्क्रीन के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे देखें, लेफ्ट पे उसी व्हाइट स्क्रीन के वहां लिखा होगा शेयर साउंड या हो गया, ऑप्टिमाइज वीडियो क्लिप। एंड शेयर साउंड, या ओके, एंड नाउ शेयर। कैन यू सी नाउ? यस वी कैन। एंड मैं एक दफा स्टॉप शेयरिंग करता हूँ इसको। Can you? Lee, I Yes, believe we you can have hear. some words to say about the dearly departed. आवाज थोड़ी बढ़ा दें आप वहां से। I'm not going to sing praises for my late husband. Not today. Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear-end wind action going on as well. Some nights, it would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep, dear. Oh, you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give just to hear those sounds again before I sleep. In the end, it's these small things that you remember, the little imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me. जी, कैन यू हियर मी नाउ? यस। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। और क्या कोई मुझे बता सकता है कोई भी कि क्या उसका इम्पैक्ट है उस वीडियो का आपके ऊपर? क्या समझ में आता है इस वीडियो को देखने के बाद? कोई भी एक, उस्मा आप बताएंगी? मैं तो वो पेन देख रही थी जिसको कितने आराम से उन्होंने कम्युनिकेट किया। रिंतु आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये देख रही थी कि अगर किसी के साथ आप इतने अटैच्ड होते हैं तो उसकी जो इम्परफेक्शंस होती हैं वो भी आपको परफेक्शंस लगती हैं। वो उसको आप याद करके अगर आप उसको अच्छे तरीके से उन्होंने ऐसे उसको कम्युनिकेट किया कि वो परफेक्शन बन गई, उनकी जो इम्परफेक्शन थी वो मैं उसको महसूस कर रही थी।
जी एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। और उस्मा ने भी जो बात की और आपने भी बात की, मैं ये वीडियो सिर्फ दिखाना चाहता था, पता नहीं किस क्वालिटी में वो चली है, मुझे नहीं पता। ये मेरी जिंदगी में मेरा कुछ कलेक्शन जो वीडियोस का या कुछ मैसेजेस का, उसमें बेस्ट है कि हम कोई बात कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, उसको कितने अच्छे से हम बयान कर सकते हैं। yes. अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम है उस्मा, 5-7 मिनट अगर और हैं, तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करना चाहता हूँ क्लास में। अभी है। इनाम, यहाँ टाइम ही टाइम है। ओके, तो मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, और अब ऑडियो की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन मैं कुछ लोग पिक करूंगा और उनसे मैं चाहूंगा कि अभी जो कुछ मैंने बातें जितनी आर्ट ऑफ स्पीकिंग पे बताई हैं, उस पर वो थोड़ा सा बोलें, और 1 मिनट बोलें, ज्यादा बात भी ना करें। तो मतलब 1 मिनट बोलें, 1.5 मिनट बोलें। 1 सेकंड मुझे दीजिएगा, सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, कोई बोलना चाहेगा इस बात पर? स्पीक लेस, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक स्वीटली, सेव एनर्जी। Should I pick or anyone? I will do it. Okay, मदन जी। जी इनाम साहब, आपने पहले कहा शुरू में, सबसे जो पहली स्किल इंसान सीखता करता वो है लिसनिंग की। अगर आप सुन लेंगे तो आप स्पीक लेस करेंगे, क्योंकि उसका जवाब आपको पता होगा कि वो क्या चाहता है और वो सामने से कह सकते हैं। अभी आपने बीच में कहा कि आप एक बात को शॉर्ट करके भी कह सकते हैं और सॉफ्टली भी कह सकते हैं। कभी कभी शॉर्ट हुई की जो बात है उसका जो मतलब होना चाहिए या इफेक्ट वो नहीं होता, शायद वही बात सॉफ्ट कहने से हो सके। स्पीक स्वीटली, मिठास, अच्छा बोलें, और जो वो सभी करेंगे तो आपकी ज़ाहिर है कि जो एनर्जी है वो बच जाएगी, क्योंकि आप टाइम, वॉइस एनर्जी, ब्रीदिंग एनर्जी और थिंकिंग एनर्जी सभी को कम इस्तेमाल कर रहे हैं। Exactly. थैंक यू जी। शशि जी, आप बोलेंगी अगर मैं आपको एक एक स्लाइड दिखाता हूँ? Speaking comes by nature, silence by understanding. एक चुप 100 सुख। मेरी मदर हमेशा कहते थे, एक चुप 100 सुख। जितना कम बोलो उतना अच्छा है, ज्यादा सुनो। That's all I can say. और इंग्लिश में कहते हैं, no complain, no explain. That's all. Very good, It's very the same good, very thing. good. It's the same thing. Yes, that's all I could say. Okay, thank you. Auntie Moni ji, would you like to take this one? Sometimes silence is perfect answer when words fail you. आप म्यूट है। एक जी। चुप ते 100 सुख। जो भी मेरा अपना एक्सपीरियंस हो, मैं दिल की बातें दिल में ही रखती हूँ, इंस्टेड ऑफ सेइंग एनीथिंग टू एनीबॉडी। तो था नहीं कि मैंने कुछ बुरा बात, कुछ कम बोलूंगी तो अच्छा बोलूंगी, ज्यादा बोलते कोई ना कोई गलती हो जाती है, दूसरे को बुरा लगता है। तो मेरी ये होती है चीज के इट्स बेटर टू बी क्वाइट एंड बी साइलेंट देन टॉकिंग टू मच। मैं सुनती सब कुछ हूँ, चुपचाप घंटों भर बैठ के सुन लूंगी, बट टू टॉक मुझे होता है कि इसमें कोई गलती ना हो जाए, किसी को बुरा ना लग जाए मेरी बातें कर। That's the way my life is. ओके, थैंक यू। जुबैदा जी, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ।
जी उस्मा, you want to say? सॉरी, मैं ऐड करना चाहूंगी मोहिनी आंटी की बात पे। जी जी, मेरे फ्रेंड है, वो कहते हैं कि नॉलेज टीचेस यू व्हाट टू से एंड विजडम टीचेस यू व्हाट नॉट टू से। exactly, very well said, very well put, very relevant, very relevant. जुबैदा जी, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ एक चीज को, और आप देखिएगा कि ये तो बहुत संजीदा फिलॉसफीज हो गई। जरा मुझे बताइएगा कि अगर ये जुमला आपके सामने हो, आई हैव मनी, आई हेट मनी, सॉरी हैव नहीं होना चाहिए था, आई हेट मनी एंड डोंट वांट टू बी रिच। मुझे पैसे से चिढ़ है और मैं अमीर होना नहीं चाहती। के तहत इस्तेमाल होता है। तो जैसे वो था ना गाना कि प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए, प्यार के लिए मगर पैसा चाहिए। भूखे पेट प्यार भी नहीं होता जी, और कहते हैं ना कि वो बस ये है कि जरूरत के तहत ये सब कुछ चलता है, लेकिन प्यार भी जरूरी है। और ऐसे ही है जिंदगी, बस खामोशी भी बेहतर है। मैं कहती होती हूँ कि एक खामोशी 1000 शिकवों का कितना प्यारा जवाब होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस ये यही सारी बातें थी। और इसमें मैं अपनी बात, जैसे जो सब मैंने अभी कहा कि स्पीक ओनली व्हेन यू फील दैट योर वर्ड्स आर बेटर देन योर साइलेंस। हम जो पूरी बात करके आए हैं नहीं ऊपर से नीचे तक, वो यही है कि हमको अपनी कम्युनिकेशन पर और अपने कहे हुए पर इतना कंट्रोल होना चाहिए और इतने अच्छे से हमको ये बात करनी चाहिए कि सामने वाले का जो हम बात कहना चाहते हैं और डिजायर्ड फीडबैक, अब ये बात आप घर में कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, किसी दोस्त से कर रहे हो, किसी की काउंसलिंग कर रहे हो, हर जगह आप कैसे बात करते हैं वो मैटर करता है। सो हमको अच्छा बोलना चाहिए so that people love us. Speak well, be loved. Thank you जी। सर राम जी, हाँ, इतनी आपने भी वही कम शब्दों में हमें जो है ना बहुत कुछ बता दिया और हमने बहुत कुछ सीखा। वैसे मैं एक बात सोच रही थी कि पता नहीं क्यों, या जैसे हम लोग पंजाबी लोग जो हैं, है ना, मतलब इंडिया के पंजाबी लोग जो होते हैं, तो उनकी लैंग्वेज ही जो होती है ना, वो ऊंची, वो पिच जो होती है। मैं मतलब ऐसे आप लोगों के साथ, आप गुलनाज से बात करती हूँ, आप उज़मा से बात करती हूँ, जुबदा से बात करती हूँ, आपसे आप इतने प्यार से, मतलब आपका लहजा ही इतना अच्छा होता है कि वो ऐसे लगता है कि आप तो बड़े प्यार से बोलते होंगे, आपको कभी गुस्सा आता ही नहीं होएगा। तो हम लोगों को तो ऐसे लगता है कि जैसे पंजाबी लोग तो जो होते हैं ना, कि वो तो लड़ने के लिए हार ही बैठे हैं, चाहे वो प्यार से भी बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे लगता है। लेकिन बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छा सेशन। थैंक यू। मैं एक बात कहूंगी ये इनामुर रहीम के लिए कि वो शायर है ना, तो वो उनका है कि वो दरिया को कूजे में बंद कर। थैंक यू रिंटू जी, आपकी बात का मैं थोड़ा सा जवाब देता हूँ। ये जो आपने कहा ना कि लैंग्वेज पंजाबी, आवाज ऊंची हो नीची हो, आवाज पंजाबी में उर्दू में हो, आपका जो लहजा होता है ना वो झलक रहा होता है। मैं छोटी सी बात बहुत प्यार से ऐसी कहूंगा कि आपको ऊपर से नीचे तक आग लग जाएगी, लेकिन आप बहुत जोर से भी ऐसी बात बोलेंगे जो फूल की तरह आके मुझे लगी। और वही हमारा आर्ट है कि हमको किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है। अगर हम ऊंची आवाज में भी बात करते हैं, मैं आधे से ज्यादा पंजाबियों के साथ पाकिस्तान में बहुत मेरा इंटरेक्शन रहा है, मैं थोड़ी बहुत पंजाबी सीख भी गया बोलना, मैंने उनके कल्चर से बहुत चीजें सीखी। और बोलने की जहां तक बात है, वो तो मतलब उसके अंदर भी बड़ी खूबसूरती है, अगर आपको रिसेप्शन आपकी सही हो और आप अच्छे लिसनर हो। वो तो है, खूबसूरती तो है, लैंग्वेज तो खूबसूरत है, बिल्कुल उसमें तो कोई शक नहीं है। कैन आई स्पीक? या श्योर बसंत जी। हाँ जी, कहंदी गल कहंदी, यू अंडरस्टैंड पंजाबी? या आई टोटली अंडरस्टैंड, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ बस। गल कहंदी तू मैनू मूंहों कढ, मैं तेनू घरों कढूंगी। बिल्कुल सही बात। हमेशा ही सोच के बोलना चाहिए। आपका बड़ा अच्छा रहा जी, वेरी फिर बोलो इंफॉर्मेटिव।
जी 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 मदन जी। जी मदन जी, मदन जी मैं, आप म्यूट है। हाँ जी, पहले तो इनाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आपने तो मेरे आज एक और मेरा टॉपिक है किसी, आपको पता है मैं टोस्ट मास्टर में हूँ, जी आपकी जी। वाइफ, तो आज मेरी स्पीच है, आपने मेरे को उसका मटेरियल बहुत सारा दे दिया। उसका टॉपिक यही है, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्टाइल। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो बात मैं सुन रहा था आपसे, दिस इज सो, इतनी अच्छी है। मेरे को एक बात याद आती है कि मैं वो 15-16 ईयर ओल्ड का हूँ था, अपने फादर के साथ किसी के घर पर गए, तो जो उन्होंने पहले अल्फाज बोले वो आज तक मेरे को याद हैं। वो सिर्फ यही है कि जो आपने कहा कि कैसे बोले, कैसे स्पीड बोले, कितना बोले। तो जब हम बैठे तो उन्होंने उससे पूछा, मेरे फादर साहब से, कि जी आपका दौलत खाना कहाँ पर है। अब मेरे को नहीं पता कि ये दौलत खाना क्या होता है उस टाइम। अच्छा, अब जब मेरे फादर साहब ने जवाब दिया तो मैं सुना, उन्होंने कहा जी मेरा गरीब खाना जहाँ पर है। अब देखिए, मैं वो लफ्ज अब तक सोचता हूँ कि दौलत खाना गरीब खाना का लिंक क्या है। क्या है। लेकिन जब वो बात बाद में अपने फादर साहब से मैंने पूछी, समझ तो गया वहां पर। जब उन्होंने पूछा कि आपको दौलत, अपना एड्रेस बताया, तो वो अपने मकान की बात कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल। राइट। तो जब उन्होंने कहा कि मेरा गरीब खाना, मैंने कहा ये दौलत का हम सीधा कहते हैं कि व्हाट्स योर एड्रेस। राइट, सीधी बात है। पूछता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं, और बिल्कुल। मैं पूछता हूँ आपका दौलत खाना कहाँ पर है, जी जी जी। और आप कहते हैं मेरा गरीब खाना जहाँ पर है। हाँ वो वो लफ्ज देखिए ना। मेरे को, बिल्कुल अब देखिए 16 साल की एज से, याद है ऑलमोस्ट आपको। ओवर 65 ईयर्स 70 ईयर्स के बाद ही मेरे को याद है। याद, और इसलिए कि देखें, दौलत खाना, अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपका दौलत खाना क्या है, कहाँ है, तो मैं आपको एक एलिवेशन दे रहा हूँ कि आप किसी अच्छी जगह रहते होंगे और अब अच्छे महल में रहते होंगे। अल्लाह करे ऐसा हो कि आपका कोई महल हो, तो आप जवाब में इनकिसारी के साथ मुझे कहते हैं, मॉडेस्टी से कहते हैं कि भाई मेरा तो एक गरीब खाना है, दौलत कदर तो नहीं है। तो वो दोनों बातों में, बात करने वाले की और सुनने वाले की और रिस्पॉन्स देने वाले की एबिलिटी टू स्पीक है। बिल्कुल, तो वो वही मैटर करता है। मैं आपको वही कह रहा कहना हूँ। कि उस एज में पता नहीं था। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बस ये है कि हम लोग जो कुछ सीखते हैं, रिंतु जी, उज़मा जी, ज़ुब्दा जी, काश हम उसको अप्लाई करना शुरू कर दें। हम अभी ये विंडो जब बंद होती है और हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है कि जहां हमें कुछ सख्त बात सुनने को मिली, अब हमारा इम्तिहान शुरू होता है कि आज जो कुछ हमने सीखा है, चलो आज उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके देखते हैं। मैं आज वो रिएक्शन नहीं देती या नहीं देता जो मैं हर दफा देता हूँ। मैं देखता हूं कि टॉलरेंस के बाद, 1.5 घंटे के बाद मैं ये बात करूंगा तो क्या। और आपको मैं ये एक बहुत सोने जैसी चीज देके जा रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी में बहुत मैटर करती है। मुझे एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें गुस्सा आए, उस गुस्से को सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए पोस्टपोन कर देना। तुम करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुस्सा ना करो, ये तो सब बोलते हैं। तुम्हें किसी पर गुस्सा आए तो तुम उसको आधे घंटे के लिए पोस्टपोन कर देना। तुम देखोगे कि आधे घंटे बाद वो गुस्सा सिर्फ 10% रह जाएगा, और तुम अपने आप को दुआएं दोगे कि अच्छा किया मैंने वो बात उस वक्त उस जगह नहीं की, वरना उससे कितना बिगाड़ पैदा हो जाता। और ये प्रैक्टिस है हमारी कि हमको अपने शब्द बड़े सोच के, और बड़ी, ये मतलब पुलिस को दी हुई गोलियां हैं जो गिनी भी जाती है कि इससे क्या करके आए हो तुम, जरा पूरा हिसाब दे दो। तो वो मेरे सबसे बड़ी बात तो वही हो जाती है ना इनाम जी, कि हम एकदम से जब बात सुनते, रिएक्शन जो होते हैं ना हमारे, ये वही एक्चुअली तो स्पीकिंग और लिसनिंग का, वही कम्युनिकेशन का भी वही लिंक आ जाता है कि बिल्कुल एक्शन के साथ रिएक्शन कैसे हम करते हैं, वो हमारा जो है ना उस पे कंट्रोल करना बहुत अहम बात हो जाती है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात कहूँ, जी जी मेरे ज़ुब्दा। भाई जो थे वो उस वक्त शोरकोट में डीएफओ थे, और वो अपने एक दोस्त के घर लेकर गए थे। वो लॉयर था, तो उसको बात कर रहे थे, तो वो कहता है कि मुझे जब गुस्सा आता है ना, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं एक, वो कहते हैं पंजाबी में, 7 रपटिया गेंद, वो लेके कहता है मैं दीवार पे मारता रहता हूँ, मेरा हाँ हाँ गुस्सा हाँ खत्म हाँ हो जाता है। हाँ। तो वो उज़मा मैं आपको,
हाँ, वो झंग में रहते थे, हम उनके घर गए थे, तो उसने जी तब जी बताया था कि मैं गेंद को दीवार से मार-मार के अपना गुस्सा ठंडा करता हूँ। एग्जैक्टली और वो सबसे हार्मलेस कम्युनिकेशन है, वो सिर्फ गेंद और दीवार से कम्युनिकेट कर जी और हमें एक ज़माना हो गया गुस्सा आता ही नहीं है। ये भी सही नहीं है अब। नहीं, सम टाइम होता था कि जब हमें बहुत मुझे गुस्सा आया किसी बात पे, ये कह रहे कि 10 साल पहले की बात है, जी गुस्सा आया, अपने हस्बैंड के रूम के डोर तक गई हूँ कि नहीं आज मैं ये पूछ के रहूंगी, दरवाजे तक जाती थी और फिर उस बंदे की शक्ल देखती थी तो हंस के वापस रूम जी में जी दूसरे जी में चली जाती थी, यार मैं इससे क्या लड़ूं। नहीं, पर जुब्बा जी मेरा थोड़ा ऑपोजिट है। मैं अगर हम लोगों की थोड़ी सी बात होती है ना, तो मेरे को लगता है कि अब पिच हायर जा रही है, तो मैं चुप करके वहां से निकल जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि बिल्कुल सही बात। वैसे ना वो सबसे वैसे बेटर मेरे को लगता है कि मेरे लिए बहुत बेटर है, क्योंकि मैं जब वहां से वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है ना, वो थोड़ी देर के बाद अपने आप ही आ जाता है, मिल जाता है, मिल बिल्कुल जाता मिल। है। अब तो हमारी ज्यादातर लड़ाइयाँ, ज्यादातर बिगाड़ हमारे इंस्टेंट बिहेवियर की वजह से होती आर्ग्यूमेंट्स अगर मैंने छोड़ दिया, मैंने चुप करके मैं साइड में चली गई हूँ, तो थोड़ी देर के बाद मैं वही बात उनसे बात करूंगी और है। वो बिल्कुल, बात सॉल्व हो गई होती है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जुमला तैयार करने के लिए ना अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं ये जी कहता हूँ बस। जी क्या बात करनी है उसके लिए थोड़ा सा, मैंने कहा था ना कपड़े इस्त्री करने, वो वाला नहीं तैयारी है, लेकिन थोड़ा सा सोचें कि अच्छा मुझे ये दो ऑप्शन है कि एक मैं इस लहजे में बात कर सकता हूँ और ये ऑप्शन है मैं इस लहजे में बात कर सकता हूँ, तो मतलब मैं जो बच्चों आप, को खुद भी मैं चुप कर जाती हूँ कि आपको खुद ही थोड़ी देर फीडबैक के मिल बाद जाएगा। अपने नहीं, आप। मेरा तो यही हिसाब था कि हम तो सारी जिंदगी नाम भी नहीं लेते थे, सुने ही कहते थे, सुने। तो वो आगे से पंजाबी में जैसे बोलते होंगे कि यू कांट इमेजिन के वो आगे से सम टाइम कहते भौंकी जा, मैं सुने ही नहीं। तो मैं क्या करती, मैं अदबी घराने से गई थी, वो नहायत बेअदब थे। जी उज़मा कुछ कह इससे रही हैं? पहले कि हरजीत जी चली जाएं, हाँ आई थिंक चलेगी, मैं उनको थैंक्स करना चाह रही थी जो इंडिया से जुड़ी हुई हैं। अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा। हरजीत यहीं से है। वो यहीं से हैं? हाँ यहीं से है। ओ, आई थॉट कि वो इंडिया से हैं। नहीं है इंडिया से, वो आजकल इधर ही है। ओके ओके। फिर जी पाकिस्तान से गुलनाज जुड़ी हुई हैं, अभी हाँ तक पता जी नहीं कैसे जाग रही हैं, क्या कर रही हैं। मैंने उन्हें मैसेज जी किया, आप सो सकती हैं, लेकिन गुलनाज कुछ कहना चाहेंगी मैं आज आप? मैं सारा दिन सोती रही हूँ। मुझे पहले चोट हुआ, उसके बाद टेम्परेचर हुआ, अब रनिंग नोज है, तो सारी रात दिन सो के अब आंखें मेरी पूरी खुली हुई हैं। तो मैंने कहा फिर मैं ये क्यों ना सो लूं, एंजॉय करूं बोर होने की बजाय। थैंक यू गुलनाज। और इनाम, सबसे ज्यादा तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने तज़ीन का हमारे साथ वो ग्रुप सुना और उसके बाद आपने कहा कि आपने खुद अपनी सर्विसेज ऑफर की कि मैं आना चाहता हूँ, अपनी जी नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ इस ग्रुप के साथ। थैंक यू सो जी मच। हमें तो एक नगीना मिल गया भाई। अब बिल्कुल। हम सब आपकी शायरी पहले हमने सुन ली थी, आज आप भी सुन ली है। अब हम फिर से एक बार जो है आपको जहमत देंगे, हम जरूर जरूर मुशायरे के लिए आपको जरूर बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ और मैं मौजूद हुआ जैसे कि टाइम हुआ। अब जी जी, उज़मा ने मुझे बहुत पहले कह दिया था इसके लिए, मेरा ख्याल है दिसंबर में ही कह दिया था, तो पहले ही बता तो दिया हम। मैंने बिल्कुल। हम कर विद्या लेंगे। कुछ कहना चाह रही हैं शायद? जी, विद्या कहना चाह रही है। जी विद्या। आप म्यूट है। हाँ सबसे पहले तो बहुत अच्छा सेशन था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था। पहले तो दुआदार एंट्री की मदन जी ने, और योर लाइफ इज इन योर हैंड्स। लास्ट टाइम पैरों में थी, इस बार हाथ में आ गई, तो दुनिया और हम सारे मुट्ठी में है। दैट इज रियली गुड टू सी। मदन जी जैसे आपने डेमोन्स्ट्रेट किया सब कुछ। और इनाम जी क्या कहूँ, पहली बात तो टॉपिक इतना जबरदस्त था। मैंने लास्ट टाइम आपकी शायरी सुनी थी, तो दरख्वास्त है इस बार भी एंड आपके शायरी से ही हो। एंड आई लाइक टू शेयर माय थॉट्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स एंड कंफ्यूजन्स रिलेशनशिप में लहजे के वजह से ही होती है। वी से समथिंग, वी मीन समथिंग एंड वी से समथिंग एल्स, एंड सामने वाला कुछ और ही समझ आ जाता है, एंड वी डोंट इवन क्लैरिफाई कि ये मुझे कहना था। तो बेसिकली अगर इंटेंशन सही हो, थोड़ा सा हम सोच के काम एंड कंपोजली बात करें, और जहां जरूरत ना हो वहां पे ना बोले, जितनी जरूरत हो उतना ही बोले।
अगर आप खामोशी से आपका बोलना अच्छा है तो ही बोले, किसी को खुशी दे सकते हो तो ही बोले, अगर किसी को थोड़ा सा भी आपके बातों से दर्द हो सकता है तो जस्ट इट्स बेटर टू कीप योर माउथ शट। एंड मुझे लगता है अगर दिल साफ हो ना तो यारों दोस्तों को गाली भी दे तो उन्हें तो प्यार ही लगेगा, बिल्कुल। राइट। और अगर दिल में आपकी छल या कपट हो तो आप कितना भी किसी को अच्छा कह लो वो रिफ्लेक्ट हो ही जाता है। तो लहजा जो है अपना दिल साफ रखे, लहजा अपने आप आ जाएगा। दैट्स व्हाट आई फील। अपनी सोच साफ रखे, अपने दिल साफ रखे। दिल में जब मोहब्बत रखोगे तो वो लहजा तो अपने आप प्यार वाला ही होगा। सो यू डोंट हैव टू थिंक दैट मच। बट अगर नहीं है, किसी किसी की आदत होती है, किसी किसी की स्टाइल ही बड़ी 30 मार खान जैसे होते हैं लोग, राइट, हमेशा। तो हाँ, उनको थोड़ा सा ट्राई करे, अगर नहीं है तो अकेले में कोशिश करे, प्यार भरी प्यार से, काम एंड कंपोजली, क्योंकि नहीं होता है ना, इट्स नॉट योर पर्सनैलिटी का। 30-40 साल की उम्र तक इंसान ऐसे बात कर रहा है तो वॉशरूम में जाके अकेले में किसी कोने में जाके कोशिश करे कि 4 लफ्ज प्यार भरे बोले, या फिर ज्यादा गुस्से से ना बोले। अपने आप को आईने में देखे कि मैं गुस्से में ऐसा लगता हूँ, बिना गुस्से के ऐसे लगता हूँ। So we don't know sometimes how we look or how we reflect ourselves. So thank you so much for bringing this beautiful topic. I think evening was well spent. And एक दरख्वास्त है कि कोई शायरी हो जाए आपकी। शायरी पहले मैं आपकी बात को जरा सा आगे बढ़ा दूं, फिर 1-2 शेर आपको सुना दूंगा मैं। जो मेरी स्पीच का जो सेकंड पार्ट है वो है, पहला पार्ट है स्पीक वेल बी लव्ड। कौन नहीं चाहता दुनिया में कि हम को लोग प्यार करें, हमें अच्छा समझें। कौन नहीं चाहता दुनिया में कि हम किसी के घर जाएं तो उसकी आंखों में बेजारी की जगह खुशी आ जाए। और आप ये बात लिख लें कि जब आप अच्छी बात करना जान जाएंगे ना, जब आपके अल्फाज मैटर करने लगेंगे लोगों को, और जब उन्हें लगेगा कि एक अपॉर्चुनिटी है इस इंसान से बात करनी, और एक अपॉर्चुनिटी है इससे कुछ सीखना, या इसके मजाक को सुनना, या इसकी शायरी को सुनना, आपको देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आएगी। बस वो चमक आपकी जबान ला सकती है दुनिया में। आपकी सारी तालीम एक तरफ। मेरे बॉस वो एक बात कहते थे कि अगर वक्त पे माँ बाप कुछ सिखाना भूल जाएं तो दुनिया की कोई किताब, कोई मदरसा, कोई इंस्टीट्यूशन वो नहीं सिखाता, और उनमें से एक है कैसे बात करनी है, कैसे खाना खाना है। तो ये बड़ा मैटर करता है। और मैंने जिंदगी में जो मैं अपने आप को थोड़ा सा कम्युनिकेशन का स्टूडेंट मानता हूँ और एक्सपर्ट मानता हूँ, उसका फायदा ही यही है कि अगर तालीम मेरा ही कुछ नहीं बिगाड़ सक रही है और मेरा सीखा हुआ मुझे ही नहीं बदल पा रहा है तो सारे अल्फाज बेमान। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इस विंडो में भी ये कुछ डालूं, और हो सकता है उसमें से 10% भी किसी को लग जाए तो उसकी लाइफ में कोई छोटी सी चेंज आ जाए, अगले दिन से वो अच्छा इंसान बनने के लिए और अच्छी बात करने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा जी, में बहुत टाइम बाकी है। अच्छा, आपके दिन में भी बहुत टाइम बाकी है। अभी भी बहुत टाइम बाकी है। नेवर नो कि आप बंद करते ही कौन आपसे बात करने के लिए तैयार खड़ा है, और क्या पता किस लहजे में बात करने के लिए तैयार खड़ा है। तो आप तैयार रहें उसके लिए और कंपोज रहें। जैसे विद्या जी ने कहा कि थोड़ा वक्त दे दें अपने आप को, जरा सा काम और कंपोज, अपना एग्जामिनेशन कर लें, जैसे इंटरव्यू में जाने से पहले करते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहनेंगे और वो पूछेगा तो हम ऐसे जवाब देंगे। वैसे ही जवाब अपनी बहू से बात करते वक्त, अपने बेटे से बात करते वक्त, अपने पड़ोसी से बात करते वक्त। जी उस्मा। तो मैं आजकल अपने ऊपर काम कर रही हूँ, क्या कहना है, कब कहना है और कितना कहना है, वरना तो जबान तो हर वक्त ही चलती रहेगी। उसको जरा समझा रही हूँ, सिखा बिल्कुल सही बात है। सब्जेक्ट ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਆ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਬਈ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲੋ ਉਹ ਇਰੀਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ भी कोई दसो किवें करिए। इस चीज का बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब हमें डॉक्टर ये बोल देता है कि अगर तो आपने अपनी शुगर को कंट्रोल ना किया तो आपकी किडनीज फेल हो जाएंगी, और अगर तो आपने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना किया तो आपका हार्ट फट जाएगा,
तो हम अगले दिन सुबह से ना चाहते हुए भी वो कड़वी गोलियां पाबंदी से लेना शुरू कर देते हैं। और फिर हम खाना भी हमको जो पसंद होता है बड़ी हिम्मत करके उसको दूर कर देते हैं कि नहीं भाई, अब ये मैं गोश्त नहीं खा सकता, अब मैं ये चिकनाई नहीं खा सकता, ये मीठा तो मुझसे अब नहीं होगा, हम कर देते हैं ना सुखवीर जी। तो हमारी जिंदगी में समझ लें कि ज्यादा बोलना, गुस्से में बोलना, बुरी बात निकालना, गलत शब्द निकालना, ये एक सबसे खतरनाक बीमारी है। और इससे बचने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ परहेज करना होगा और एहतियात करनी होगी। और बस ये समझ लें कि आज डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और नहीं, कल से आपने मेरे को नहीं, अक्सर नहीं मैं हम जनरली देखते बात हैं। कर रहा हूँ, हाँ, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं हाँ, वैसे बात कर रहा हूँ क्योंकि सवाल आपने पूछा तो मैं मुखातिब आपसे हूँ। हाँ। मैं दूसरी वैसे बात, जनरली जैसे कोई बात कह देता है जो सेंसिटिव लोग है ना, मेरे को भी कई बार किसी की बात का मैं बहुत कोशिश करती हूँ, कह दिया तो कह दिया, लेकिन उसका असर रहता है, उसको कैसे दूर करें। हाँ वो बात, वो जो आप, ये दूसरा हिस्सा है आपकी बात का, मैं उस पर आने ही वाला। जो किसी के कहे हुए, अगर तो देखें कहने वाले के अल्फाज आपकी जिंदगी को बदल रहे हैं और बहुत मैटर पैदा हो रहा है, तो आप उसको सीरियसली लें, क्योंकि जबान जो होती है वो बहुत ही जख्म इतना बड़ा दे जाती है, वो तो फैक्ट है। अब ये हम बात कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन पर, अब सामने वाले की कम्युनिकेशन पर भी हम, मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है कि वो किस तरह बात कर रहा है। काश वो इस सेशन का हिस्सा होता तो हम उससे भी बात कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं कहता हूं कि आपकी जिंदगी में अगर किसी के कहे से कोई फर्क नहीं पड़ता है और आपको लगता है कि मुझे इन अल्फाज का रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि टॉलरेंस से बढ़कर कोई और चीज होगी जो नहीं, इग्नोर कर टॉलरेंस तो करते हैं, लेकिन उसको अफेक्ट कैसे दूर करें उसका उसके लिए कोई दवाई मेडिसिन क्या है? अब देखिए जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ना वो तो एक अलग ही सब्जेक्ट है। हम सब अपने आप को बड़ा हेल्दी मानते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है और कितनी कितनी सी चीजें हमें कितना कितना परेशान करती हैं, ये तो कितना हमारी, भी हम कितना भी बुलाने की कोशिश कर दें, कई बातें हाँ ऐसी होती है ना, लेकिन बिल्कुल उसको बिल्कुल, कैसे करेंगे, ये है प्रॉब्लम। नहीं हाँ ये वीर जी, बात इस पे भी डिपेंड करती है कि वो शख्स आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट होता है रेंटू जी, इसीलिए तो करती है। वो उसको लेट इट गो वाली वो जो है ना, बिल्कुल उसको उसमें लेके आए आप, उसमें थोड़ा सा लेके आए। थैंक यू, ठीक है, मगर ये मगर बात ठीक है। मगर मैं तो कहती हूँ कि अगर वही बात हेलो सुन के चुप हो हेलो जाओ, चुप करके भी वो हेलो सॉल्व हो जाती हैं बातें। मोनी बहन जी वो चुप करने नहीं देते, फिर मार कर देते हैं। आई हैव दैट फिलॉसफी कि उस चीज को चुप करके लेट इट गो। ओके, विद्या कुछ कहना चाह रही है? हरीश अंकल भी कुछ कहना चाह रहे हैं। वो फोन पे है। और मैं कहता हूँ उस समय आप सिमरन कीजिए। हाँ, तो वो अगर उसका सिमरन कर लिया ना बसंत जी, तो फिर उसी का सिमरन हो जाएगा ना, ज्यादा सिमरन उसका हो जाएगा फिर। सिमरन का क्या मतलब है? किसी मेडिटेशन। मेडिटेशन, तो अगर उसी के नाम की मेडिटेशन करेंगे तो फिर उसी का ध्यान आएगा ना बार बार। वसंत वीर ये वर्गे लोगों को चले जाना चाहिए, अच्छे अच्छे विचार देके देख के मैं यहाँ पर मन एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, तो अगर आप लोग मुझे इजाजत दें। इसी बात पर मुझे याद आया कि जब हमको ऐसे फेलियर्स नजर आते हैं और हमको लगता है कि हम सही कुछ नहीं कर पाए, आई थिंक उसी वक्त के लिए शायर ने बोला है कि मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं पसंद आया, मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं पसंद आया, सो खुद को तोड़ के फिर से बनाना चाहता हूँ। क्या बात, वाह। मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं पसंद आया, सो खुद को तोड़ के फिर से बनाना चाहता हूँ। तो ये इतना है कि आज तोड़िए खुद को, फिर से बनाइए, जो पिछला रह गया उसको जाने दीजिए। वही चीज बोली है ना कि लेट इट गो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेंटू जी ने ही बोले ना। जी विद्या। जी विद्या। सो हरीश जी। सो मैंने इन गीता के लस्ट, एंगर, ग्रीड, लस्ट, unnecessary desires, there are three hells of
these are 3 doors of hell, so we should try to था बार बार मैं बड़ा बार कर रहा था। मैंने एक शेर भी इसको सुनाया, वो मुझे याद आ गया शकील बादायूनी का कि आए कहाँ कीजिए आप सजदे मेरे, मेरा क्या है मैं उठ के चला जाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। चल नहीं रहा था ये, कल कहीं आपको ना कहना पड़े एक जबीन चाहिए संगे दर के लिए कि वो चलाने वाला ही ना हो, वो बात नहीं मैं चला जाऊँ। तो अब ये चल पड़ा। तो ये सुन के शकील बादायूनी का शेर सुन के ये चल पड़ा, राय कहाँ कीजिए अब मेरा क्या है मैं उठ के चला जाऊंगा, कल कहीं आपको ना कहना पड़े एक जमीन चाहिए संगे दर के लिए, एक सर चाहिए माथा टेकने के लिए। अगर ये कबूल नहीं करे तो अब चल पड़ा ये। ओके जी, पहले विद्या और फिर जी विद्या। एक्चुअली सुखवीर जी की बात सुन के मुझसे रहा नहीं गया। तो मैं ऐसी लाइक आई एम नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, बट मैं अपना ये बताना चाहती हूँ कि अगर कुछ भी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम लगती है, सो ट्राई टू ऑलवेज एड्रेस। कभी कभी सामने वाले को हम कहते ही नहीं है, हम सहते रहते हैं और हम मतलब बहुत सितम में है ऐसे इसमें आ जाते, बट हम कभी उन तक ये आपने कहा है कि मुझे आपके इस बर्ताव से मुझे दुख हुआ, मुझे तकलीफ हुई, शायद वो इंसान बेखबर हो, वो अनजाने में नासमझी में करता हो, एंड इट्स नॉट उनका वो इंटेंशन ना हो, तो बड़े प्यार से ऐसा नहीं कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, इसमें भी लहजा आ जाता है, तुमने ऐसा किया, लाइक कि आपने ऐसा किया, आई एम नॉट जजिंग यू, या फिर आप गलत नहीं मैं कह रही हूँ आपको, लेकिन आपके ऐसे करने से मुझे तकलीफ पहुंची, तो आप एड्रेस कीजिए। अगर वो इंसान का इंटेंशन आपको दुख पहुंचाना नहीं है तो वो कुछ एक्शन लेगा या फिर चेंज होने की कोशिश करेगा। अगर नहीं होता है उसका मतलब कि वो जान के भी आपको दुख दे रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी फिर आप दूरी बरकरार करें उससे, क्योंकि खुद को दूसरों को प्यार हम करते हैं, थोड़ा खुद के लिए प्यार करें, थोड़ा खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखें। तो जाके झगड़ा नहीं करना है, बड़े असर्टिव से एड्रेस कीजिए कि आपके बर्ताव से मुझे दुख हो रहा है, और उसके बाद भी अगर ऐसा बर्ताव रहे तो मैं सोचूंगी अपना जो मान है, अपना रिस्पेक्ट खुद करे, थोड़ी सी दूरी बरकरार रहे, जहां जरूरत ना हो वहां ना बोले, राइट? तो अपने आप को प्रोटेक्ट करे, राइट। And it is your right to stay away from toxic environment. हाँ जी, अगर आपको दुख दे रहा है तो क्यों आप ऐसे नहीं कि झगड़ा, चलो तुम मेरे बेटे नहीं हो, पति नहीं, कल से थोड़ा सा दूरी रहे, काम से काम, खाना ले लो, हो गया, आप जाओ। तो मेरा तो ये असूल है, मुझे लग रहा है कि काफी काम कर रहा है, तो हो सकता है दैट विल वर्क फॉर यू टू। आर्गुमेंट में पता लग जाता है कि ठीक है गलत कर रहे हैं आप। विद्या जी, आप ये नहीं उसको कह सकते कि मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगी। Nobody likes that. It's better to be quiet than saying to the person who is saying कि भाई आपने ऐसा कहा मुझे बुरा लगा। Just don't say anything and stay away from that person. नहीं, जब तक आप एड्रेस नहीं करोगे, I got hurted, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करोगे, दैट पर्सन, उसको पता ही नहीं चलेगा, और हम उसकी गलती नहीं निकाल रहे हैं, हम अपने जज्बात रख रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारा ऐसा मीनिंग नहीं था, लेकिन यार मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, मतलब, तो दैट्स व्हाट उनको पता होता है कि हमने गलत कहा है। ये मेरे को लगता है ये उज़मा इसके लिए अलग से सेशन एक और इस पे एक और सेशन करते हैं। तो मैं भी सुखवीर आंटी के ही उस पे कहना चाह रही थी कि सुखवीर आंटी, मैं क्या करती हूँ, मैं उस बात पे एक रात गुजारती हूँ, चाहे वो सारी रात जाग के गुजारूं, चाहे उसको पी जाऊं, फिर नेक्स्ट डे मुझे लगता है कि आज तो नया सूरज आ गया, वो तो हिस्ट्री बन गया। अब ये मेरे पे डिपेंड करता है, मैं उस हिस्ट्री में लिव करना चाहती हूँ, उसको प्रेजेंट में रखना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ। मैं चूंकि पैसिव अग्रेसिव हूँ तो अक्सर उस बात को बस पी जाती हूँ, ठीक है उसने कह दिया, मुझे उसका पता चल गया, मैं उसके पास दोबारा जाके क्लैरिफिकेशन नहीं करती। लेकिन कई दफा मुझे लगता है कि वो रिश्ता मेरा जो उसका फ्रेंड का है वो खराब हो रहा है, ज्यादा खराब हो रहा है, तो मैं उसको फ्रेंडली तरीके से कहती हूँ, यार उस दिन मैं थोड़ी हर्ट हो गई थी तुम्हारी इस बात से, ठीक है, उसको बता देती, लेकिन एक तरीके से, ये नहीं कि मैं उससे लड़ने चली जाऊं, जैसे विद्या ने कहा, तो प्यार से कह दिया। लेकिन हर जगह नहीं होता, डिपेंड करता है कि मैं किससे वो रिश्ता
छोड़ रही हूँ ना, और आपका रिश्ता वहां से खत्म हो रहा होता है। आप जो मर्जी कह लें, आपके दिल में वो एक गिरा पड़ जाती है, आप फिर नहीं उस पे दोबारा जाते। नहीं, तो मैं गांठ देखना चाहती हूँ कि मैं वो कितनी गांठ नहीं खुल सकती, वो गांठ नहीं खुलती। तो वो मैं कोशिश करती हूँ कहाँ खोलनी जरूरी है, कहाँ नहीं है। कहीं है बस ठीक है, उसने कह दिया, मुझे उसका पता चल गया, अब मैंने उसको इस जगह पे रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना। फिर तो भी मैं वो एक वही दिन बात निकाल आ के उसको हिस्ट्री बना देती हूँ। जी, उसमें फिर भी वही बात आ जाती है, अगर एक बार टूट गई है तो गांठ तो बनेगी ना। वो चाहे क्विक फिक्स से जोड़ो, चाहे उसको खोल के जैसे मर्जी जोड़ो, लेकिन और रिंतु जी, जो आज के सेशन का पर्पस है ना, वो यही है कि हम वो शख्स ना बने, वो शख्स ना बने, बस हम नहीं बनेंगे। हम हैं। जो ये बातें अच्छा हुआ सुखवीर जी ने पॉइंट उठाया, तो हमें क्या ये सब कुछ सीख के वो शख्स नहीं बनना है, हमें नहीं वो बनना। हाँ, कि जिसकी बात से तकलीफ पहुंचे किसी को। तकलीफ पहुंचे। बाकी हम दूसरे का तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना। अगर वो ड्राइविंग बहुत तेज करता है, रोज गाड़ी मारता है, तो हम क्या कर सकते हैं? जी, आपने तो बहुत अच्छा लेसन दिया हमें सभी को, हमें जी असर करेंगे जरूर। जी जी बिल्कुल, मेरे लिए सक्सेस होगी अगर ये असर कर जाए लेसन से। करते और ट्राई करेंगे, पहले भी करते हैं और ट्राई करेंगे। बिल्कुल आपकी बिल्कुल, बातें देखें इतनी वो अच्छी लगी, उम्र का बहुत ही कोई भी हिस्सा जो है ना, लर्निंग से दूर नहीं होता है, कहीं पे भी। आपके जैसे उन्होंने कहा रिंतु जी ने कि अभी बड़ा दिन पड़ा है, तो बड़ा दिन आने वाले 6 घंटे हो सकता है आपकी जिंदगी के पिछले 16 साल पे भारी हो जाए, अगर आप कोई ऐसा अमल कर बैठे हैं और कुछ सीख लें, और कुछ अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। मैंने तो बहुत इम्पैक्ट देखा है, और मेरे बयान करने में आपको अंदाजा होगा कि ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसे मैं मतलब याद करके पढ़ा देता हूँ। ये बिल्कुल भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं लिव करता हूँ, और जिससे मैं सीखता रहता हूँ रोजाना, उसको अप्लाई करता हूँ, और मुझे बहुत मजा आता है, और मुझे बड़ी सक्सेस हुई है उसके अंदर। इनाम जी, हमारे सारे सेशंस में सच्ची में आप बता रहे हैं ना, आप जैसे आपने जैसे शुरू में बोला था ना कि आप लोग जैसे इकट्ठे होते हैं यहाँ पे, जी, में हम लोग को चाहे एक लाइन हमें याद रह जाए, याद रह जाए, लेकिन वो एक लाइन बनते बनते हमारी डायरी बन गई कि हम कैसे हमारी सबकी, मेरे को लगता है बहुत लोगों की लाइफ जो है ना वो चेंज हो गई है। हमारे में इतनी पॉजिटिविटी आ गई है कि हम लोग मतलब कभी बात करते थे ना किसी से, कोई किसी के बारे में भी बात करते थे, अब वो बातें हमारी वो दिमाग से आती भी है ना तो दूर रह, हाँ मतलब इतना हो गया हम लोगों को ये 1.5 साल में सेशन करते करते। सच्ची देखें। में उस्मान, थैंक यू। मैं तो MWC का सच्ची में इतना थैंक यू करती हूँ और ये कि 15 किताबें पढ़ने से बेहतर है, 15 किताबें पढ़ने से, क्योंकि प्रैक्टिकली है, ये प्रैक्टिकल है। सर इंसान अपनी अपनी जिंदगी के तजुर्बात लाता है यहाँ सामने रखता है, और हर एक के तजर्बे में और से फ्री में आपसे शेयर कर रहा होता है कि मैंने ये कुछ सीखा है, ये ले जाओ। जी, वो हर एक का तजुर्बा एक चीज सिखा जाता है आपको, उसमें से एक चीज आपको सीखने को मिल जाती है। मैं तो खुद हाँ कहती हूँ कि मैंने तो सच्ची में बहुत कुछ सीखा, बाकी पता नहीं मेरे को लोगों का, लेकिन मेरी लाइफ तो बहुत चेंज होगी। मतलब घर में मेरे को पता है कि मैं अपना जो मेरा बिहेवियर है, मेरा एटीट्यूड है, मतलब सबके साथ मैं अपने आप को, मेरा आला दुआला जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, बहुत चेंज है मेरे में बहुत चेंज है। मेरे को खुद को लगता है, बाकियों को पता नहीं। और अगर मेरे को खुद को अच्छा लग रहा है वो चेंज, तो मैं कहती हूँ कि अच्छा ही होएगा। हाँ बिल्कुल, वो आपको खुद का उसका लोगों का रिफ्लेक्शन बता देगा, और वो किसी दिन डरते डरते कह भी देंगे कि रिंतु जी कुछ दिनों से मैं नोट कर रही हूँ कि आपके अंदर बड़ी, वो आपको पता ही चल जाएगा। वो तो मेरे को सुनने को मिल गया कभी। तो ये अच्छी बात है ना, अचीवमेंट है ये। नहीं वो मेरी सच्ची में बहुत बहुत अच्छे सेशंस जा रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे। अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, आपके पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छे। बहरहाल थैंक यू उस्मा जी, मुझे जाना होगा। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा सेशन रहा। नहीं, आपकी शायरी के 2 शेर रह गए। अच्छा जी, सुन लें, फिर 2 शेर सुना के मैं चलता हूँ। आपके 2 शेर कहने के बाद मैं एक शेर कहूंगा आपकी तरफ से। ठीक है। बिल्कुल जी। वाह कर देना दिल दरवाजा, दस्तक हो या आहट हो। वाह कर देना दिल दरवाजा, दस्तक हो या आहट हो, ऐसा ना हो फिर चुप बैठो और वही घबराहट हो। और चोट वो दे तो टूट ना जाना, ये कहकर दिल को समझाना। मैं अब सब्जेक्ट की तरफ आ रहा हूँ।
चोट वो दे तो टूट ना जाना। सुखवीर जी, हाँ जी, हाँ। चोट वो दे तो टूट ना जाना, ये कहकर दिल को समझाना, हो सकता है भूल हुई हो सकता है आदत। थैंक यू, थैंक यू। बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना ही चाहिए। देना है ना, देना वही ही- मैंने कहा कि चले मौके की मुनासबत से, मेरा ही शेर है बहुत तो बहुत खूब जी। बसंत जी, और अब रहीम जी की तरफ से हम सभी को एक शेर ही कह रहे हैं। हाँ जी। मुझे पूरा शेर एग्जैक्ट याद नहीं, कुछ जो याद है वैसे बता रहा हूं। जब दिल चाहे, जब दिल चाहे मुझको बुला लेना मेरे दोस्तों, जब दिल चाहे मुझको बुला लेना मेरे दोस्तों, मैं कोई गुजरा वक्त नहीं जो जाके ना सकूं। यार ना सकूं। हाँ, जो लौट के ना सकूं, जो लौट कर नहीं आता। जो लौट कर ना सकूं। हाँ, बिल्कुल मैं वो बिल्कुल। गुजरा हुआ वक्त नहीं जो लौट के ना आ सकूं। करना आ सकूं। बिल्कुल, तो वाह, बहुत खूब। और फिर जरूर आना कि हम पे मेहरबानी करना। उज़मा जी को रिक्वेस्ट करते हैं, उज़मा जी आज कुछ डिफरेंट लग रही हैं। जैसे आज तो कॉलेज स्टूडेंट लग रही है आज। ऐसा होता है, एक हीरो को पिक्चर में स्टूडेंट का रोल दे देते हैं, वो फिर 7वीं 8वीं की स्टूडेंट बन के पता नहीं कैसे तो आज भी कुछ डिफरेंट लग रहे हैं। आज कौन सी क्लास में बैठी हैं? स्पीक मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो जिंदगी की स्टूडेंट हूँ, बैठी रहती हूँ क्लास में हर वक्त। कई थैंक यू आज जी, आने दीजिए फिर जिंदगी पे। आज के सेशन का नाम होना चाहिए था हाथ से जुबान तक। चले जी, थैंक यू वेरी मच। फिर देखें इंशाल्लाह किसी दिन दोबारा मौका मिलता है तो मैं आप लोगों से मिलूंगा। और फिर थैंक यू वेरी मच पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए और इस बात का सबूत देने के लिए कि लिसनिंग की पावर भी बोलने की पावर की तरह स्ट्रांग है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू।